करेंगे बिहार में नीतीश सरकार की, जिसे बने हुए 78 दिन बीत चुके हैं, बजट पेश हो चुका है, लेकिन हार जीत का शोर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एक तरफ चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि चुनाव रद्द किए जाए, तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक ऐसी फटकार लगाई कि उन्हें अपनी याचिका तक वापस लेनी पड़ी है। तो भाई प्रशांत किशोर की मांग क्या थी, आइए वो आपको बताते हैं। तो प्रशांत किशोर की मांग थी कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को तुरंत से रद्द किया जाए। बड़ा आरोप उन्होंने क्या लगाया, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पैसे बांटे और पैसे बांटकर वोट खरीदे और आचार संहिता का उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट ने पीके को फटकार लगाई और हार के बाद अदालतों को पब्लिसिटी का जरिया ना बनाए, स्पष्ट तौर पर यह बात कही। अब इस खबर पर अपडेट क्या है, तो अपडेट यह है कि कोर्ट की नाराजगी को देखकर प्रशांत किशोर ने जो अपनी याचिका थी उसको वापस ले लिया। पीके पर सियासी तंज भी सामने आए और बीजेपी जेडीयू बोली 0 स्कोर आने के बाद पीके बौखला गए। इधर पटना की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुनाव जीतने के आरोप लगाकर सियासी आग में और घी डालने का काम कर दिया। बिहार की सियासत में इन दिनों हार का दर्द और जीत पर सवाल दोनों ही चरम पर है। चुनावी समर के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले प्रशांत किशोर ने अपनी नई नवेली जन सुराज पार्टी के साथ पहली बार मैदान में ताल ठोकी थी, लेकिन जब नतीजे आए तो पीके का खाता तक नहीं खुला। इसी हार की टीस लेकर प्रशांत किशोर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और मांग की कि पूरे बिहार चुनाव को ही रद्द किया जाए। प्रशांत किशोर का आरोप था कि आचार संहिता के दौरान सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम पर पैसे बांटे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पीके को खरी खरी सुना दी। कोर्ट ने साफ कहा कि हारने के बाद अदालतों को अपनी लोकप्रियता का जरिया न बनाए। जजों की तल्ख टिप्पणी के बाद प्रशांत किशोर ने अपनी अर्जी वापस ले ली। इस हार और फटकार पर सरकार के मंत्रियों ने भी चुटकी लेने में कसर नहीं छोड़ी। प्रशांत किशोर जी को बिहार के जनता ने ही नकार दिया। उनकी पार्टी बन जाए इतना परसेंट भी वोट भी नहीं दिया। अब प्रशांत किशोर जी के पास में कोई उपाय नहीं है, इसलिए प्रशांत किशोर जी अब सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, लेकिन बिहार के जनता ने उनको पार्टी बनने लायक भी जनाधार नहीं दिया है। उनकी वोट, इसलिए प्रशांत किशोर जी पर चर्चा करना ही व्यर्थ। प्रशांत किशोर जी जीरो प्राप्त किए हैं, प्राप्तांक 0, बौखलाए हुए हैं, परेशान है वो। उधर विधानसभा के अंदर भी माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो जैसे बम ही फोड़ दिया है। तेजस्वी का सीधा आरोप है कि नीतीश सरकार ने चुनाव जीतने के लिए धन तंत्र और मशीन तंत्र का सहारा लिया। तेजस्वी के मुताबिक 40,000 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए गए ताकि विपक्ष को हराया जा सके। तेजस्वी के सुर में सुर मिलाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी सरकार को चोर करार दिया है। राबड़ी देवी का कहना है कि जनता ने मैंडेट तो हमें दिया था, लेकिन मशीनों और रुपयों के दम पर जनादेश की चोरी कर ली गई। वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता अख्तरुल ईमान भी पीछे नहीं है। उन्होंने तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजने का संगीन इल्जाम मढ़ दिया है। पिछला चुनाव संपन्न हुआ महोदय, नई सरकार बनी और पूरा देश जानता है कि लोकतंत्र में लोक हारा और तंत्र जीती महोदय। और अध्यक्ष महोदय, जनतंत्र को इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया। बोनस देना चाहिए, खाद पर बोनस देना चाहिए, बीज पर बोनस देना चाहिए, सब पर देना चाहिए। अपना कर्ज छिपाने का काम कर रहा है। दुनिया देख रहा है कि चोरी से जीता है, चोरी से जीता है, सरकार बनाया। बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि ये सब खिसियानी बिल्ली खंबा नोची जैसा हाल है। सत्ता पक्ष के मुताबिक जनता ने जिसे नकारा वो अब कोर्ट और आरोपों के पीछे छिपना चाहते हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि किसका अपमान कर रहे हैं। सरकार कोई खुद बनती है क्या? सरकार जनता बनाती है, जनता वोट देती है। जनता का अपमान इनकी परिपाटी रही है।
इसीलिए लगातार इनको बाहर का रास्ता जनता दिखा रही है। भाई न्यायालय पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ, जहाँ गुहार लगाना था लगाए नहीं, जनता के बीच गए नहीं, तो जनता का सवाल है, जनता का अपमान कितना सहिएगा। तो याद होगा चुनाव में कहते थे कि 25 सीट से हमारा बहुमत आएगा, 25 सीट आएगी तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, क्या क्या तरह तरह के बोल रहे थे। तो इस चीज़ को मैं उनसे कहना चाहूँगा, उस चीज़ को याद करें। आज पूरे बिहार प्रदेश की जनता ने नेता के कार्यों को, नेता के काम को करने के तरीका को पसंद किया, प्रचंड बहुमत दिया। कहाँ चले गए, ये उनको खुद सोचना चाहिए। बिहार में बजट सत्र तो विकास की बातों के लिए था, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि 2025 के चुनाव का जिन्न अभी कई दिनों तक सदन में हंगामा बरपाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।